दोस्तों, एग्जाम क्लियर करने के लिए कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज नहीं चाहिए। हम ऑर्डिनरी चीजों को, सिंपल चीजों को ही निरंतर कंसिस्टेंट कर ले जाएं तो दोस्तों एग्जाम क्लियर हो जाएगा। एग्जाम के लिए सब बच्चों को पता है, टेस्ट, कॉन्सेप्ट, रिवीजन, ये सब चीजें जरूरी होती हैं। तो ये कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज नहीं है, ये ऑर्डिनरी चीजें ही हैं, लेकिन इसको निरंतर कर जाना ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज हो जाएगी। तो चीजें सिंपल हैं, लेकिन उन सिंपल चीजों को, उन मामूली चीजों को निरंतर कर ले जाना ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक एक्टिविटी हो जाती है। दोस्तों, इसी को कहते हैं कंसिस्टेंसी। और हम सब, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि कल से पढ़ेंगे, परसों से पढ़ेंगे, इस बार नहीं रुकना है, लेकिन फिर भी पिछले कई सालों से वो कंसिस्टेंसी नहीं आ पा रही है। उसका रीजन, या मैं अगर सही कहूं तो उसका सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि हमारे टारगेट अचीवेबल नहीं है। हमने टारगेट रख चुके हैं अपने बहुत ही ज्यादा। दोस्तों, मान लो अपने टारगेट रख दिया कि मैं हर दिन महीने के पढ़ूंगा और इतने घंटे पढ़ूंगा। जैसे ही महीने का 10वां दिन या 12वां दिन आया और आप वो नहीं पूरा कर पाए तो आपको डिमोटिवेशन आएगा, जो आपको रोकेगा आगे के 18 या 20 दिन जो महीने के बचे हुए हैं उनमें पढ़ने से, क्योंकि आप ऑलरेडी अपने टारगेट से भटक चुके हो, दूर पहुंच चुके हो। जिस दिन आप टारगेट रखोगे ना कि ठीक है 24 दिन एक महीने में मैं पढ़ूंगा, 6 दिन कभी भी ऑफ डे जा सकता है, कभी भी महीने के किसी भी समय पे, उस दिन अगर एक दिन आपका थोड़ा सा खराब भी जाता है, आप नहीं पढ़ पाते, तो आपको लगेगा यार अभी तो अचीवेबल है टारगेट। और जब टारगेट अचीवेबल लगेगा तो दोस्तों आप उसको पाने के लिए एक पुशअप मिलेगा, एक मोटिवेट मिलेगा, जो आपको कंसिस्टेंट बनाने में हेल्प करेगा। और यकीन मानिए दोस्तों, आफ्टर सम टाइम, कुछ हफ्तों, कुछ महीनों बाद आपके वो ऑफ डेज भी अपने आप ऑटोमेटिकली कम होने लगेंगे। तो एक बार मैं फिर से कह रहा हूं दोस्तों, एग्जाम क्लियर करने के लिए कुछ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, लेकिन उस प्रोसेस को लगातार कर ले जाना ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज है। वही कंसिस्टेंसी कहलाता है। और ये तब अचीव होगा जब आप टारगेट अचीवेबल रखेंगे। तो जीत लो इस आदत को अपने। मेरे को नहीं पता कि आप गेट क्लियर कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, लेकिन ये जरूर आपको दावा कर सकता हूं, विश्वास दिला सकता हूं कि अगर इस चीज को आपने अगले आने वाले कुछ महीनों तक, 5, 6, 8 महीने, गेट की बात ही नहीं कर रहा यार मैं, कि 5, 6, 8 महीने तक इस चीज को आपने कर ले आया, कर ले गए, तो कोई ना कोई एग्जाम तो निकालोगे। आपको परसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ओवर द टाइम आप देखोगे कि अगर बैंकिंग में ज्यादा वैकेंसीज आई है, एजे एग्जाम्स के लिए ज्यादा वैकेंसीज आई है, तो आप अपना टारगेट गेट को मिस कर देते हैं और आप इन सब की तरफ जाते हैं। आपको अपने एफर्ट को एक डायरेक्शन में, यूनिडायरेक्शनल में परसिस्टेंट होकर लगाना है, ना कि अपने पास से डेविएट होना है। अगर बाकी सेक्टर्स में वैकेंसीज आए तो आपका एक टारगेट, एक गोल, और आपको उसी को अचीव करना है। दोस्तों, दिवाली है प्रतीक अच्छाई का, बुराई पे जीत का। और हमारे अंदर भी ना जाने कितनी कमियां हैं, बुराई है, हम सभी के अंदर। और अगर एक स्पेसिफिक स्टूडेंट लाइफ की बात करने आओ तो उसी में एक कमी है, प्रोक्रास्टिनेशन। या सिंपल वर्ड में अगर हम कहने आए तो आज की चीजों को कल पे टालना, आज के काम को कल पे टालना, इसी को आप सिंपल वर्ड में प्रोक्रास्टिनेशन बोलते हो। और इसको ओवरकम करने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा रास्ता है, पर डे एक्टिविटी डिसाइड करिए और इन सारी एक्टिविटी को देखिए आप पर डे अचीव कर पाते हैं कि नहीं, और आप बहुत ही आसानी से अपने गोल तक पहुंच जाएंगे। हेलो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं दिवाली इज अ फेस्टिवल ऑफ लाइट, जिसमें डार्कनेस को ओवरकम किया जाता है बाय द लाइट्स। ऐसे ही फियर की अगर मैं बात करूं, फियर एक ऐसा कंपोनेंट है जो किसी भी एस्पिरेंट के प्रिपरेशन जर्नी के साथ रहता है। और फियर ज्यादा रहना इज नॉट गुड। क्यों? क्योंकि फियर से आपका मेंटल और फिजिकल एबिलिटी कम हो जाता है। तो हम अपने प्रिपरेशन, अपने कंसेप्ट, अपने नॉलेज के बेसिस पे इस फियर को ओवरकम करेंगे, जिसे दिवाली में डार्कनेस को ओवरकम किया जाता है। हाय, सो लेजीनेस क्या है? तो लेजीनेस वो है जब हम किसी काम को करने में इंटरेस्ट नहीं ले पाते, है ना। हमको जब किसी काम को करने में इंटरेस्ट नहीं होता है तो हम लेजी फील करते हैं उस चीज़ को लेकर। आप कभी भी लेजी फील नहीं करते अगर आपको घूमने जाना होता है, अगर आप कभी भी लेजी फील नहीं करते जब आपको मोबाइल में मूवी देखना होता है, वेब सीरीज देखना होता है। लेकिन जब वही चीज़ पढ़ाई की बात आती है तो हम थोड़ा लेजी फील करने लगते हैं, क्योंकि हमारा उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं है। तो हमको हर दिन का ना एक प्रॉपर प्लानिंग और एक गोल सेट करना होगा।
आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली कि आज आप क्या करने वाले हो। अगर आप इस गोल के साथ दिन की शुरुआत करोगे तो आपको कभी भी लेजी फील नहीं होगा। ठीक है, तो हमेशा गोल सेट करो एवरीडे का और उसके लिए अपने दिन की शुरुआत करो। फोमो, इसका मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। माने एक ऐसा काम जो आप करना नहीं चाहते, लेकिन क्योंकि आपके आसपास के सभी लोग या आपका दोस्त वो काम कर रहा है, तो अब आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं, तो अब आप वो काम करना शुरू कर देते हैं। इसका एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल होता है शॉर्ट नोट्स। कई बार मैंने देखा है कुछ स्टूडेंट डिसाइड करते हैं कि वो शॉर्ट नोट्स नहीं बनाएंगे, अपने जो नोट्स हैं उसी से ही वो रिविजन करना पसंद करते हैं। लेकिन जब वो ये देखते हैं आखिर में जाकर के कि उनके दोस्तों ने या उनके साथ जिसके साथ भी वो तैयारी कर रहे हैं उन्होंने नोट्स बनाए हुए हैं, तो अब ऐसा फील आता है कि यार कहीं ऐसा ना हो कि मैंने नोट्स नहीं बनाए हैं तो मैं कहीं पीछे ना रह जाऊं। तो उस वक्त वो नोट्स बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब इतना कम वक्त रहता है हमारे पास कि अगर हम सारे सब्जेक्ट्स के शॉर्ट नोट्स बनाते रह जाएंगे तो क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको बता देता हूं, कोई भी ऐसा काम करने की ज़रूरत नहीं है जो सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि कहीं आप पीछे ना रह जाएं। आपने जो डिसाइड किया है आप उसी लाइन पे चलते रहिए, और एक सीध में अगर आप चलेंगे तो आप जो भी मेथोडोलॉजी फॉलो कर रहे हैं वो आपके लिए सबसे ज़्यादा एफिशिएंट रहने वाली है। Happy Diwali to all of you. Wishing Diwali to all. हैप्पी दिवाली। आपको और आपके फैमिली को पूरे बायजूस टीम की तरफ से शुभ दीपावली। विश यू ऑल YouTube फैमिली a very happy दिवाली। मेरे और बायजूस एग्जाम प्रेप की पूरी टीम की तरफ से आपको और आपके परिवार को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली।